इसलिए ईमानदारी से जियो। ईमानदारी में आप होते हो, आप हैं तो आनंद है, भटकना नहीं पड़ेगा। और बेईमानी में घुटन होती है, और बेईमानी में घुटन होती है तो आप जाके कहीं पे कुछ ऊर्जा का सहारा लेके कुछ शांति पाओगे, लेकिन फिर तो वहीं आना है। नहीं, सही। आप बाहर जाके कहीं प्लेस पे वाव वाव कर रहे हैं, लेकिन आना उसी नरक में है। ये भी तो ध्यान रखो। ये वाव वाव कब तक चलेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, फिर आना तो उसी नरक में है। मेन अपने कर्म में सुधार करना। मूल वही है, मूल वही है। आप तो आके गए थे ना? जी जी, पहचाना। हाँ, ये तो आके गए थे। हाँ, मैं और मेरी बेटी। हाँ, आप और आपकी बेटी। जी। उसके दूर सोते हो कि नहीं? वो तो भोपाल होती है। नहीं नहीं, सोने में आप कुछ बड़बड़ाते हो ना? हाँ हाँ। हाँ वो बहुत कम, बहुत कम। हाँ, तो मुझे याद है, ऐसा ना समझो। हाँ, बेटी इनकी परेशान रहती थी बेचारी। हाँ। हम कहे थोड़ा दूर सोया करो भाई, इनका भरोसा नहीं, गला वाला पकड़ लेते हैं। हाँ। याद है कि नहीं? हाँ, सपने में कभी कभी हमलावर हो जाते हैं। मैं तो ऐसे ही थोड़ी ना कह रहा हूँ। मतलब मेरे पास अगर कोई आता है ना, हजारों लोग, तो हम उससे अगर बातचीत करते हैं, मेरे अंदर रहता है, वो सामने जैसे आता है तो मुझे पता है क्या उससे बातचीत हुई है। तो ये क्या सोए हुए में गला पकड़ लेते, तो इनको समझाया था कि बेटी से दूर सोना, क्या भरोसा। हाँ नहीं, तो मैं इनको समझाया था। तो मेरे पास कोई आता है तो मैं उससे आत्मिक बात करता हूँ, ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे याद रहता है। मुझे लगा सपने वाली बात याद रहेगी गुरुजी को। गुरुजी के बताता हूँ। हाँ, कैसा जीवन है आपका वहाँ से अच्छा, आए? एकदम अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। 3 दिन वहाँ पे रुका था। हाँ जी। वो बेटी को जाना था भोपाल, हाँ। इसलिए थोड़ा जल्दी, नहीं तो मैं और रुकने की इच्छा थी मेरी। पर तो आश्रम है, कभी भी जा सकते हो, अपनों की कुटिया है। हाँ। कभी भी जाओ, मैं रहूं या ना रहूं, हाँ व्यवस्था तो है ही है, वहाँ ऊर्जा तो है ही है। जी जी, बहुत अच्छा लगा वहाँ। हाँ। और बेटा कोई प्रश्न है आपका? आप भी सुनती हो? मैं सुनती तो नहीं हूँ, पर मम्मी बताती है मुझे। आप भी कभी भूल से सुन लिया करो, कुछ तो सुनती होगी। एक बार सुनना चालू कर दिए तो फिर वो छूटेगा तीन को क्यों नहीं सुनाई कभी? कोई प्रयास नहीं किया? बोला तो एक आध बार भूल से सुन लो मुझे। हाँ, चलो ऐसे ही। आज से शुरुआत। हाँ? आज लाइव से ही शुरुआत। मैंने तो जब से सुना है तब से हाँ। हर एक शब्द लेने की कोशिश है। दिसंबर में बहुत स्ट्रेस था, बहुत ज्यादा। तो किसी ने बोला कि आप ध्यान कर लो। ध्यान के लिए क्लासेस मैंने ढूंढे, योगा क्लासेस, वहाँ पर पहुंची। बहुत मुश्किल से पहुंची, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया, सारा पैसे वगैरह भरा, सब कुछ करके घर पर आई और ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, कुछ ऐसे अध्यात्म से रिलेटेड देखती भी थी। तो आपका वीडियो बार बार बीच में आ रहा था, और इतना तो मीन्स लगता है कभी कि कोई चीज़ बार बार सामने आ रही है तो उसका कुछ तो हेतु होगा, या तो वो कुछ पिन पॉइंट कर रही है कि ये देख ले। वो दिन है और आज का दिन। एक दिन भी ऐसे कोई दूसरी वीडियो देख ली ऐसा नहीं होता, बस पूरा दिन आप नहीं सुनते रहे। तब से अपने आप में जीना शुरू कर दिया कि मेरा भी कोई अस्तित्व है और मुझे ये जीवन मेरे अपने जीने के लिए मिला है और मैं जीऊंगी पूरी ईमानदारी से। ईमानदारी में आप, और आप हैं तो आनंद है, आनंद है तो परमानंद। कई बार भटकाव भी आता है, पर आप बोलते हो कि गुरु एक शब्द है,
वो शब्द मुझे रोक लिए। जो शब्द है वो मुझे राह दिखाते हैं और मैं फिर आपके पास पहुंच जाती हूँ। और ऐसा कोई लेक्चर सामने आ जाता है कि मुझे उसमें से राह मिल जाती है तो बिल्कुल भटकना नहीं है। बस ये बात है। और कुछ नहीं। मैं कभी पहले से ऐसे मेरा मंदिर से लगाव नहीं रहा या मूर्ति पूजा से लगाव नहीं रहा। गए साल वृंदावन से दीक्षा भी ली, बट इतना मैं कभी मूर्ति पूजा या मंदिर से उतना कनेक्टिविटी नहीं हो पाया मेरा। तो मैं कुछ अलग समझती थी। घर से सब इस्कॉन से रिलेटेड है। यहाँ गिरगांव चौपाटी में हरे राम हरे कृष्णा का मंदिर है। सारे रूल्स भी फॉलो करते हैं घर में। बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ और हूँ इन लोगों से, शायद ये गलत है। ऐसा लगता था कि मुझे कुछ कनेक्ट नहीं कर पाता है मंदिर से या भगवान से। ऐसा तो नहीं था कि मैं भगवान में मानती नहीं हूँ, बट जो आपने बताया कि स्कूल में आपको प्राथमिक शिक्षा जो होती है या फिर जो एक माँ होती है पहले, वो बच्चे को यही सिखाती है। अगर वो किसी की पेंसिल या रबर उठा के लाता है तो माँ पहले यही सिखाती है कि ये जिसका भी है वो कल वापस देकर आना। ये गलत बात है। हम वो सब भूल जाते हैं, बाकी सब सीख लेते हैं स्कूल में। बट जो प्राथमिक शिक्षा है, ईमानदारी, वो हम नहीं सीखते। वो आपने एक माँ के समान मुझे फिर से वो लेसन सिखाया कि उसी प्राथमिकता में जीना है और वही सब कुछ है। बहुत ज़्यादा ऐसे एजुकेशन हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी कोई नौकरी नहीं है या बहुत विलासिता में भी जीवन नहीं बीता है, तो ऐसा लगता है कि खोने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास। तो ये तो अच्छा है। क्योंकि लोगों के पास जब बहुत कुछ होता है और चले जाता है तो उनके लिए मुश्किल है। तो अपने लिए तो इतना मुश्किल है ही नहीं, आसान है। और आपके लेक्चर सुनने के बाद तो और आसान हो गया, बहुत आसान। जो दुख होता था कि अरे लोगों के पास ये है वो है, पर वो तो परमानेंट तो कुछ है ही नहीं। बॉडी भी परमानेंट नहीं है, तो फिर क्यों रोना है उस चीज़ के लिए? क्यों उस चीज़ के लिए विलाप करना है? जो है अभी उसमें आनंद होना चाहिए। ये समझ लिया, ये आपने सीखा। और फिर वो ध्यान वगैरह सब छूट गया। क्लासेस से बुक्स आती रही, वो बुक्स कभी खोली ही नहीं, कभी पढ़ी ही नहीं, बस वो आती गई और वो बंद की बंद रह गई। बट सारा ज्ञान आपसे मिल गया। और सबसे बड़ी एक प्रबल इच्छा थी आपसे मिलने की। तो कोई कहता होगा कि कोई जाता है गुरु के लिए बहुत दूर ऐसे मिलने, बट देखिए आज आप यहाँ तक इतने नज़दीक। और मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मैं बात कर रही हूँ या सामने बैठे हैं। Thank you so much. जो लोग मुझसे नहीं मिल पाए हैं उनसे मैं मिलने के लिए ही तो निकला हूँ, और उसमें निमित्त ये आप लोग बने। हाँ, अब समझ भी है, समय भी है और मार्ग भी।
पूरी तरह समझ में आ गया तो अब तो कल्याण कर ही लो। हाँ, दुनिया के सौभाग्यशाली व्यक्तियों हैं, समय पे अध्यात्म मिल गया और समझ लिए। बहुत ऐसे लोग हैं मन बुद्धि अबोध पागल, समझ नहीं पाते, और कोई समझ लिया तो उसके पास समय नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा सौभाग्यशाली वो हैं जो अध्यात्म को समझते हैं, और दुर्भाग्यशाली वो हैं जो समझने के बाद भी नहीं चलते। वो दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि उनको शरण भी मिला तो भी कल्याण नहीं कर पाए, जैसे दुर्योधन। हाँ, बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे सृष्टि में हुए, जैसे बुद्ध का चचेरा भाई कोई था ना, महावीर का कोई शिष्य विरोधी, जीसस के साथ रहने वाला जीसस को बेच दिया, तो साथ में रहने के बाद भी कल्याण नहीं कर पाए, उनको ही बेच दिया, कुछ पैसे लेके पता बता दिया। सोचिए। इसलिए समझ में आया है तो निकल लो। हाँ, अपने कर्तव्य दायित्व जिम्मेदारी को पूरा करते हुए ईमानदारी सत्कर्म के साथ निकल लो। ईमानदारी आपको निकाल देगी, बस इसे ना छोड़ना। लेकिन ईमानदारी तो ईमानदारी, परसेंटेज में मत जाना, या तो आप ईमानदार हो या बेईमान, दोनों नहीं हो सकते। आप परसेंटेज में कभी मत जाना, या कोई जिंदा है या मुर्दा है, परसेंटेज में मत जाना। नाव में एक छेद हो चाहे 99, परिणाम एक ही आएगा। आप अपने आप से कह सको सीने पे हाथ रख के कि मैं ईमानदार हूँ, जैसे ही आप ईमानदार रहोगे तो ये खुल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, करके देख लेना। और अगर नहीं हो तो ये नहीं फूलेगा, घुटन देने लगेगा, ज़्यादा देर तक रखोगे। हाँ, और ये अगर आपने इस पे हाथ रखा और आपने कहा मैं ईमानदार हूँ, तो अगर आप ईमानदार हैं तो गदगद हो जाएंगे, रोम रोम खिल जाएगा आपको। बस ये बोलते ही आप कभी आजमा लेना इस बात को, आपका सीना गदगद होगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं एहसास कर रहा हूँ। तो बस ईमानदारी से जीना, जहाँ भी रहना। आप ये कह सको कि ये छोड़ दो, मेरी बात छोड़ो, मेरा रोम रोम ईमानदार है, ये कह सको। जीवन हो तो ईमानदारी, और नहीं तो ना। क्या? नहीं तो ना हो। इसलिए कि ईमानदारी में आप होते हो। आप हो तो आनंद है, आनंद है, परमानंद है, परमानंद है तो वो है। बस बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। ईमानदार बनने की जरूरत है। ईमानदारी तपस्या है, तप है, आग है। इसी को पकड़ लो, और यही हमसे छूट गया। क्या? हाँ, यही हमसे, तभी तो हमारी ये हालत हुई है। टैलेंट है, पैसा है, समझ है, साधना है, किसी गुरु का सानिध्य है, लेकिन जीवन अशांत है। क्यों? आपके पास ईमानदारी नहीं, बस इसीलिए अशांत है। मूल तो आपने पकड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं था। अब समझ के पकड़ लीजिए। ऐसा ना हो पहले तो समझा नहीं था लेकिन अब समझ के भी नहीं पकड़ा, ऐसी गलती ना करना।
जीवन हो तो ईमानदारी में, ये पक्का करो। ईमानदारी ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बनता है। ईमानदारी सत्य तक ले जाता है, सत्य ब्रह्म तक लेके जाता है। बड़ा आसान है। ईमानदारी परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। क्या? नहीं, कुछ नहीं, यही मेन है। अगर ये नहीं पकड़ा, कुछ भी कर डालो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। राक्षसों को भी तो मिले, क्या हुआ? पतन ही हुआ ना उनका। क्या हुआ? पतन ही हुआ ना। हिरण्यकश्यप को भी भगवान मिले और प्रहलाद को भी मिले। प्रहलाद को सामने तुरंत जगह पे एक मारा गया, एक को सहलाए उसी हाथ से। इसलिए कि एक ईमानदार था, एक बेईमान था। उसी हाथों से एक को मार रहे हैं और एक को सहला रहे हैं। हाथ वही के वही हैं, हाथ वही के वही हैं। एक के लिए भगवान है, एक के लिए शत्रु है। तो ईमानदारी पकड़ लीजिए पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह। और सबसे ज्यादा बेईमानी बोलचाल में होती है, ध्यान रखना। जब भी आप शब्द बोलिए तो बोलिए, पूछ लीजिए अपने आप से, ईमानदारी के बेईमानी से, झूठी बड़ाई तो नहीं कर रहे हैं। वो आपको गिरा देगा। ईमानदारी से जीवन जियो। आपका है तो पराया नहीं हो सकता, पराया है तो आपका नहीं हो सकता। वो तो चापलूसी से खड़ा है, जिस दिन चापलूसी हटी क्या होगा? चला जाएगा। इससे अच्छा तभी चला जाए, एक न एक दिन तो जाएगा ना। फिर क्योंकि बनावटी बातें टिकती नहीं है, कभी न कभी वो खत्म हो जाएगा, फिर वो भी चला जाएगा, तो अब भी चला जाए। क्योंकि अभी जाने में आप गिरोगे नहीं, और चापलूसी से आपने इस रिश्ते को बनाए रखा, कभी न कभी तो जाएगा, लेकिन आप गिर भी तो रहे हो उसके साथ जी के गिर भी तो रहे हो। इसलिए जीवन में चापलूसी के रिश्ते नहीं होना चाहिए। इंसान पूरी जिंदगी निकाल लेता है इस भुटक में कि झूठे रिश्तों को अपना मानकर, और जब उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक चापलूसी है, उस दिन अगर वो बोल भी दे, आप जैसे बोलते हो हमेशा कि झूठे मान के लिए, एक बार बता तो दो उनको कि मैं आपको झूठा सम्मान करता हूँ। तो वो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा? ठीक है, ना बताओ, लेकिन छोड़ तो दो। ठीक है, ना बताओ उसे, लेकिन छोड़ तो दो। वो हमारे टीचर्स हो तो कैसे करेंगे फिर? क्या? उनके पास से हम सीख रहे हैं, हाँ, तो फिर कैसे करेंगे? मतलब क्या? पूरी बात बोलो। पूरी बात कही। जैसे अभी मैं भरतनाट्यम करती हूँ, हाँ हाँ। तो मेरे जो गुरु हैं वो थोड़ा उनके साथ नहीं ऐसे रहता ठीक, उनके शब्द और वो सब बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, और पार्शियलिटी वगैरह ये सब बहुत रहता है कॉलेज में। अभी छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि उनके पास डिग्री करना है, कंप्लीट करना है, तो अभी बस देखना ये है कि जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, क्या सच में वो आपको गिराने के लिए कर रहे हैं कि उठाने के लिए कर रहे हैं? अगर गिराने के लिए कर रहे हैं तो ऐसे शिक्षक का त्याग कर दो, और उठाने के लिए कर रहे हैं तो उन्हें प्रणाम कर दो।